हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 7 बजे से। और यहाँ पे धूप भी आ चुकी है, मौसम भी बढ़िया हो रखा है। तो आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाती हूँ। तो ना सुबह सुबह ना पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और जब ये धूप आती है तो उस टाइम तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और जब भी मेरा मन करता है पहाड़ों को देखने का तो मैं छत में आ जाती हूँ। और सुबह सुबह ना छत में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं छत में आ रही हूँ और नाश्ता तो बना लिया है मैंने। इस साइड तो मौसम साफ़ हो रखा है, लेकिन जहाँ से सूर्य पूरब के साइड ना हल्के से बादल लगे हुए हैं। धूप भी अच्छी सी नहीं आई है क्योंकि वहाँ पे बादल लगे हैं। चलिए जी, सुबह का नाश्ता भी करते हैं। और आज के नाश्ते में बना है करेले और रोटी। तो रोटी तो कल रात की भी बहुत बच रखी है और मैंने ज़्यादा ही बना दी, इतनी सारी रोटियाँ अब सारे बच जाएंगे। तो चलिए जी, फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों कड़क वाली धूप भी आ चुकी है दोस्तों। तो पूरा मौसम यहाँ पे नीला हो चुका है और हल्के हल्के बादल। तो ये बादल तो नहीं है, ये तो यहाँ पे मैंने कूड़ा जला रखा है। तो सामने से आ रहे हैं सफ़ेद बादल जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भिंडी देखो, तो खूब भिंडी लग रहा है आजकल। मतलब अपने लायक ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक हो जाते हैं अपने लिए। यहाँ पे बीच में लगा रखी थी मिर्चियाँ, तो मिर्चियाँ तो अभी होने रही है, बस इस वाले उसमें हो रखे हैं थोड़े से 2-4 बस। बाकी तो सब ऐसे होगा ना, क्योंकि इनके ऊपर ना यहाँ पे भिंडियाँ भी हो रखी है तो इसलिए नहीं हो रही है। और दोस्तों ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, इतनी मेहनत की। और देखो यहाँ पे पूरा इतना बड़ा झेल हो रखा था और इसमें 2 लौकी लगी। उसके बाद फिर ये बेल सूख गई। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बेल तो खूब जा रही है लेकिन फिर उसके बाद मुरझा जा रही है पूरा। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा बेल सूख गए ना हमारा। ये चौथा बेल है लौकी का और ये इस पे उम्मीद नहीं थी कि ये भी सूख जाएगा, लेकिन ये भी पूरा मुरझा रहा है पूरी तरह से ऊपर से नीचे। वहाँ से स्टार्ट होता पूरा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो पूरा घास ही घास हो रखा है हमारा। तो यहाँ पे था एक कागजी का पेड़, ये रहा। तो मुझे तो लगा है सूख गया होगा पर ये थोड़ा सा हो रखा है, लेकिन इसके आसपास ना घास हो रखी है तो इसको निकाल देती हूँ। लेकिन इसके ऊपर ना पूरे पेड़ पौधे हैं तो छाया के कारण हो भी नहीं रहा होगा। तो दोस्तों ना जो ये वाला पेड़ है नींबू का, तो इसको मतलब मैं अपने गांव से ला रखी थी। तो होता है ना कि जो पेड़ हम खुद के मतलब वहाँ से लाते हैं या खुद लगाते हैं जिस पेड़ को, तो उसकी बहुत रेख देख करते हैं और जिस उससे एक लगाव सा हो जाता है। तो यहाँ पे कर ली है मैंने इसकी निराई। तो हो गई है इसकी निराई गुड़ाई। तो दोस्तों मौसम को देखो, कितनी बार धूप और कितनी बार छाव, मतलब बादल लग चुके हैं। तो अभी तो बादल अब पूरे आसमान में फैल चुके हैं, ये देखो। और कभी धूप आ रही है तो कभी नहीं आ रही है। और कपड़े तो धो लिए मैंने बड़ी मुश्किल से, क्या बताओ, हालत ख़राब हो गई मेरी। तो फटाफट से कपड़े सुखाने डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखाने डाल दिए हैं और धूप भी चली गई, हल्की सी आ रखी है।
दोस्तों तो अभी जा रही हूँ मैं छन्नी में, और इसमें है गाय के लिए भूसा। तो घास को काट रखा है चक्की में, तो वो ले जा रही हूँ अभी। और यहाँ पे देखो कड़क वाली धूप लगी है, तो अभी धान की निराई भी पूरी नहीं हो रही है। और ये देखो हमारे मुंगरियाँ, पता नहीं कब होंगे। तो हमने घास के साथ ही बो रखे थे, जो कि अभी हो रहे हैं। बस यहाँ पे रख रही थी तो मैंने आके सीधे यहाँ पे उलट दिया, और यहाँ पे ये इस पे रखना था, तो अब फिर से इसे इसमें रखती हूँ। दोस्तों मैंने अब रख लिया है इस कपड़े पे, और अब इसको थोड़ा फैला देती हूँ, नहीं तो ऐसे ये पीला हो जाएगा। तो ये बस अब कल सुबह के लिए है बस। तो अब मैंने कल दिन के शाम के लिए काटना है अभी। और यहाँ पे कल ये काट रही थी मैं घास, और घास काटते काटते मेरा यहाँ पे हाथ भी कट गया, और ठीक ना यहाँ पे कट रखा है, जैसे मतलब यहाँ पे, और पूरा नाखून ना अलग हो गया। थोड़ा सा ही कटा है आगे से, लेकिन वो पूरा नाखून सीधे अलग ही हो गया। और मतलब खून तो नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि नाखून का ऊपर वाला हिस्सा ही कटा है। पूरा नाखून जो प्लास्टिक वैसा होता है ना, तो यही कटा है बस। तो दर्द हो रहा है, तो मैंने अभी कर रखी है पट्टी, नहीं तो कल से जब से कटा था मैंने वैसे पट्टी नहीं की। मैंने कहा रात के लिए क्या करना है, क्योंकि शाम को ही कटा था आता। और दोस्तों ना कल सासू जी मतलब कीर्तन में जा रखे थे, और मुझे बोला था कि थोड़ा घास भी काट देना और गाय का दूध भी निकाल देना। तो मैंने कहा हाँ कर दूंगी, लेकिन पता क्या हुआ, मैं घास काट रही थी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर मतलब काटती हूँ, थोड़ा सा रह गया था बस। काट रही थी घास, अचानक से हाथ ही कट गया। पता नहीं ध्यान इधर उधर जाता है ना, तो हाथ कट गया मेरा। तो फिर मुझसे मतलब कटा नहीं गया, तो फिर मैं घास सीधे रखने आई। फिर उसके बाद मैं घर चली गई। मैं सासू जी का इंतज़ार कर रही थी कि सासू जी कब घर आए। 6 बजे निकालते हैं गाय का दूध, और 6:30 हो गया था, तो इंतज़ार ही कर रहे थे। तो सासू जी तो आई नहीं, मतलब उन्होंने थोड़ा लेट से आना था, क्योंकि वो 5 बजे गए थे, तो 6 बजे तो उन्होंने आना नहीं था। कीर्तन में होता ही है 1-2 घंटे, और मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर बारिश भी आने लग गई। फिर मैंने जैसे तैसे कहा कि थोड़ा कर लूँगी मतलब, तो हाथ मतलब दर्द भी कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे कर ही लिया। क्योंकि हाथ ही होता है ना कि दोनों हाथों से करो, तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे लग रहा था। और वैसे मुझे अभी तक मतलब ढंग से नहीं आती, जल्दी जल्दी से नहीं कर पाती मैं, तो मैंने कर लिया। फिर थोड़ा सा ही निकाला, ज़्यादा तो नहीं निकाल पाई। और उसके बाद तो खाना वाना खाया, फिर लेट गए थे। फिर आज सुबह से मतलब कल तो थोड़ा सा ही हो रहा था, लेकिन आज सुबह से ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने कल रात में जैसे बर्तन वगैरह धोए, तो उससे पानी लग गया उस पर, और अजीब सा हो गया। तो पता नहीं क्यों, तो ना सच में यार बहुत दर्द हो रहा है। क्या कर सकते हैं खाना तो खाना ही है, तो काम भी करना ही है। और वैसे ज़्यादा तो नहीं कटा है कि इतना मैं बिल्कुल सह भी ना पाऊँ, बस दर्द तो हो ही रहा है। तो फटाफट से अभी मुझे घास काटना है, तो फटाफट से मैं घास काटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और अभी पहले मुझे गाय को घास भी देना है, तो गाय को घास देती हूँ अभी। इसको थोड़ा सा बाछी के लिए भी ले जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे बैल भी हैं, तो इनसे एक टब हटा लेती हूँ। तो इसने तो खाया नहीं, इन दोनों को। और ना इसके यहाँ पे ना पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक गले के नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तो ठीक हुआ है, और अब वहाँ पे हो रहा है, कभी कान पे हो रहा है, पता नहीं। पिछले साल इसका हुआ था, और इस बार इसका हो रहा है, पता नहीं क्या। कितनी दवाई कर ली, कितना वो कर लिया, पर ठीक ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सूरज चमक रहा है, तो कितना अच्छा व्यू बन रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। और हाथ में ना अभी दर्द भी कर रहा है, और जोर जोर से मैंने पट्टी बांध रखी ना, तो टाइट हो रहा हो, तो और दर्द कर रहा है उसके कारण। अब मैं दांत ही ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा मुझे।
दोस्तों तो ठीक 6 बज चुके हैं और अब जा रही हूँ मैं घास काटने के लिए। तो मिल चुकी है मुझे दाती भी, तो यहीं से काटना है मुझे घास, इस वाले खेत से। तो इन दोनों खेतों में हमने घास ही बो रखा था, लेकिन जो नीचे वाला खेत है ना, इसमें घास हुआ भी नहीं और ये थोड़ा थोड़ा सा हो रखा है बस, बाकी नहीं हुआ। तो हमने इधर से काट के थोड़ा सा छोटा छोटा काट के हमने यहाँ पे पौधा लगा दिया है और अब पौधा भी बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अब इसकी निराई करेंगे क्योंकि इसमें भी हल्का हल्का घास हो रहा है नीचे से। इस वाले खेत की मैंने पूरे अकेले की निराई चारों तरफ, मतलब 2 दिन लगे मुझे यहाँ पे निराई करते करते। और तो दोस्तों यही कारण था कि मैं निराई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ कट चुका है और अब पता नहीं लग रहा है ना, इस पर जैसे काटूंगी घास वगैरह तो एक हाथ से नहीं हो पाता। तो अब जाके हो रखा है मौसम थोड़ा सा सही, अब यहाँ पूरा ठंडा हो गया, काटने के लिए थोड़ा सा सही हो रखा है। और अभी आपको मैं अपनी शक्ल बताती हूँ कैसा हो रखा है, कितनी गर्मी हो रही है। तो दोस्तों मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों होती है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। हालत देखो, हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, क्या ही बताऊँ। और देख रहे होंगे आप कितना खतरनाक हो रखा है मेरा चेहरा। और यहाँ पे हमारा चक्की, तो भैया लोगों ने चक्की चला रखी है अभी और दीदी वहाँ पे निराई कर रही है। तो ज़्यादा साफ तो नहीं आ रहा है यहाँ से। और कोरदार के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, तो हमारे यहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं क्योंकि सामने पहाड़ियाँ दिखती है, तो पहाड़ बहुत ही प्यारे होते हैं। तो यहाँ से देखो कितने प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं। दोस्तों तो मैंने ये वाला घास तो काट लिया है, कुट्टी वाला, लेकिन अभी गाय के लिए घास नहीं है, तो एक पूला तो मैंने यहाँ से काट लिया है और अब यहाँ आगे से काटना है मुझे घास। तो अब मौसम भी बढ़िया हो रखा है और ऐसे में मन भी करता है घास काटने का, नहीं तो उस टाइम से इतनी गर्मी हो रही थी ना। तो अब यहाँ से धूप भी चली गई है, तो फटाफट से इस वाले घास को काटती हूँ, नहीं तो सुबह तो इतनी ज़्यादा धूप रहती है ना, तो घास काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो अभी ठीक हो रखा है, घास रखने जा रही हूँ मैं अभी छन्नी में। तो थोड़ा सा ही काटा मैंने क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज चुके हैं, शाम के नहीं रात के बज चुके हैं 8 और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बन रहा है मैगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज तो उबाल लिए, तो अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। यहाँ पे है चावल और मैगी तो अभी बना रखी है, और इसमें है दाल और इसमें है सब्जी, सुबह की सब्जी, ये दिन का दाल है। तो आधे तो चावल और दाल खाएंगे, मैं सब्जी खाऊंगी। तो दोस्तों मैंने खाना भी बना लिया है, तो मैंने रोटी भी बना ली है और अब इसको डब्बे में पैक करती हूँ क्योंकि गर्म थे ना, तो इसलिए मैंने ढक्कन बंद नहीं किया था। और खाना बनाने के बाद ठीक मेरा काम रहता है सफाई का, तो फटाफट से मैंने सफाई भी कर ली है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना।